Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English Book 6 for Class 6. In last video, we solved some exercises of reading comprehension. Dear students, इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में से एक और क्लास में आपको आज फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी ये वीडियो सेशन है, ये वीडियो नंबर 8 है और इससे हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सॉल्व करने का तरीक़ा भी सीखा था और आपको बताया था उनको किस तरह से किया जाएगा। उनकी कॉपी प्रेजेंटेशन जहाँ नीडेड थी वहाँ दिखाई गई थी। टुडे Inshallah, we will discuss answers of questions and I will show you copy presentation of that question answers. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और उनको कॉपी में लिखने की प्रेजेंटेशन भी देखेंगे साथ साथ, ताकि आपको आंसर्स भी मिल जाएं और आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन करने का तरीका भी आप सीख लें। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 7 आ गई है और एक्सरसाइज नंबर 7 में रीड द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। नोटबुक में आपको आंसर्स लिखने हैं कॉपी के अंदर क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ। व्हाट डिड अब्दुल्ला टेल हमज़ा नॉट टू डू? कि अब्दुल्ला ने हमज़ा से क्या कहा था कि जो उसको नहीं करना चाहिए था, यानी उसको क्या काम करने को मना किया था अब्दुल्ला ने हमज़ा को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में दिखा भी चुका हूँ, एक्सरसाइज 7 का। अब उसका आंसर हम बोर्ड पर देख रहे हैं ताकि आप उसको अपने पास सेव भी रख सकें और अगर आप इसको यहाँ से कॉपी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था क्या? व्हाट डिड अब्दुल्ला टेल हमज़ा नॉट टू डू? तो उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, अब्दुल्ला टोल्ड हमज़ा दैट हमज़ा शुड नॉट थ्रो हिज आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब्दुल्ला ने हमज़ा को क्या करने को मना किया था? तो अब्दुल्ला ने हमज़ा को क्या मना किया था कि वो आइसक्रीम रैपर को फ़र्श पर ना फेंके। अब्दुल्ला टोल्ड हमज़ा दैट, अब्दुल्ला ने कहा था हमज़ा से कि हमज़ा शुड नॉट थ्रो हिज आइसक्रीम रैपर, हमज़ा को नहीं फेंकना चाहिए उसकी आइसक्रीम का रैपर ऑन द ग्राउंड, फ़र्श पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड हमज़ा वांट टू थ्रो द आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड? कि हमज़ा आइसक्रीम रैपर को फ़र्श पर क्यों फेंकना चाहता था? तो अब इसका आंसर चलिए बोर्ड पर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके बुक में, अब उसका आंसर बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाई डिड हमज़ा वांट टू थ्रो द आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड? तो उसका आंसर हमने क्या लिखा हुआ है, हमज़ा वांटेड टू डू इट बिकॉज, यानी हमज़ा ऐसा करना इसलिए चाहता था क्योंकि throwing a single wrapper will not make any difference,
कि एक रैपर फर्श पर फेंकने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी एक और वजह भी अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं बोर्ड पर ही। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चल रहा था, हमज़ा वांटेड टू डू इट बिकॉज throwing a single wrapper will not make any difference। उसके बाद उसका अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के आंसर का, and everyone else throws trash around the park। क्लियर हो गया पूरा आंसर क्वेश्चन का। इसका पहला पार्ट क्या था, हमज़ा ऐसा करना चाहता था क्योंकि एक रैपर फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एवरीवन एल्स, हर कोई कचरा यहाँ वहाँ पार्क में फेंकता रहता है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला व्हाट शुड पीपल डू टू हैव अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान। के अब्दुल्ला के मुताबिक लोगों को क्या करना चाहिए पाकिस्तान को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रखने के लिए। तो चलिए इसका आंसर आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ मैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख चुके हैं। अब उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 था, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला व्हाट शुड पीपल डू टू हैव अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान। आंसर है, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला पीपल शुड नॉट थ्रो ट्रैश ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन था कि अब्दुल्ला के मुताबिक लोगों को क्या करना चाहिए अपने पाकिस्तान को साफ़ और ख़ूबसूरत रखने के लिए। तो आंसर इसका हमने क्या दिया, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला पीपल शुड नॉट थ्रो ट्रैश ऑन द ग्राउंड, कि लोगों को कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर उसका आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप देख चुके हैं बोर्ड पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, वेयर वॉज द बोर्ड ऑन विच द पार्क रूल्स वर रिटन। कि वो बोर्ड कहाँ पर था जिस पर पार्क रूल्स लिखे हुए थे। चलिए इसको हम बोर्ड पर देखते हैं कि वो उसका आंसर क्या है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख चुके। अब उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 था, वेयर वॉज द बोर्ड ऑन विच द पार्क रूल्स वर रिटन। कि वो बोर्ड कहाँ पर था जिस पर पार्क रूल्स लिखे हुए थे। तो हमने आंसर इसका दिया, द बोर्ड वॉज नियर द पार्क गेट। बोर्ड कहाँ था, पार्क के गेट से करीब था। यानी पार्क में दाखिल होते ही, जैसे ही पार्क गेट से हम एंटर होते हैं तो एंटर होते ही वहाँ पर पार्क रूल्स वाला बोर्ड लगा हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द 2 थिंग्स दैट अब्दुल्ला एंड हमज़ा डिसाइडेड to do to teach people about keeping the park clean। कि वो 2 चीज़ें क्या थीं, वो 2 बातें क्या थीं जो अब्दुल्ला और हमज़ा के दरमियान डिसाइड हुई। अब्दुल्ला और हमज़ा ने उनको डिसाइड किया कि वो करेंगे वो 2 काम जिनसे लोगों को सिखा सकें कि किस तरह से अपने पार्क्स को क्लीन रखते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख चुके कि उसमें वो 2 प्लान्स पूछे गए हैं जो अब्दुल्ला और हमज़ा के दरमियान डिसाइड हुए थे। व्हाट वर द 2 थिंग्स दैट अब्दुल्ला एंड हमज़ा डिसाइडेड टू डू
to teach people about keeping the park clean. तो उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ था? आंसर लिखा हुआ है, the two things which Abdullah and Hamza decided were, the two things which Abdullah and Hamza decided were, पहली चीज़ आ रही है, to put up posters. पहली चीज़ क्या थी? हमज़ा ने क्या कहा था कि हमें पोस्टर्स लगाने चाहिए, और अब्दुल्ला ने हमज़ा की बात के साथ ऐड किया था एंड टू प्लेस डस्टबिन्स ऑल अराउंड द पार्क, और पूरे पार्क में जगह जगह डस्टबिन्स लगा दिए जाएं। तो ये दो वो चीज़ें थीं जो अब्दुल्ला और हमज़ा ने डिसाइड की थी ताकि वो लोगों को सिखा सकें कि किस तरीके से पार्क्स को क्लीन करना है। तो उन पोस्टर्स में भी अब्दुल्ला और हमज़ा ने डिसाइड किया था कि हम पार्क के रूल्स लिख देंगे, और इसी तरह डस्टबिन्स जो रखे जाएंगे उनके ऊपर भी टाइटल होगा कि पाकिस्तान क्लीन। तो इस वजह से वो यूज़फुल हो जाएंगे अपनी जगहों को, अपने पार्क्स को साफ़ सुथरा रखने के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करके बोर्ड पर मैंने लिख दिया आपके सामने, और आपने उसको अब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। उसके लिए मैं आपको एज एन एग्ज़ाम्पल 2 क्वेश्चंस के आंसर्स और कॉपी की प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक की प्रेजेंटेशन आपके सामने इस वक्त मौजूद है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि नोटबुक में क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने होंगे। जी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मेरा पेज नंबर 7 है। उसके ऊपर मैंने सबसे पहले लिखा एक्सरसाइज 1। ये लाइंस तो आपको बार बार बताने मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। मार्जिन लाइन 1 इंच के गैप से हमने ड्रॉ की है, और कॉर्नर लाइन 1/2 इंच के गैप से ड्रॉ की है। आपने इस लाइन को पेंसिल से ड्रॉ करना है। मैंने तो इसको पेन से इसलिए ड्रॉ किया है ताकि कैमरे में बहुत इजीली नज़र आ सके। तो उसके बाद हेडिंग एक्सरसाइज नंबर 7, ये अभी हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चल रहा है सारा। उसके बाद मैंने हेडिंग डाली इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पता लग जाए आपको कि क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लाइन से बाहर मैंने क्वेश्चन का नंबर लिखा है मार्जिन लाइन के पिछली साइड पर, और मार्जिन लाइन के सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है ब्लैक पेन से। आप भी ब्लैक बॉल इंक पेन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड अब्दुल्ला टेल हमज़ा नॉट टू डू। फिर मैंने आंसर लिखा, आंसर मैंने ब्लू इंक पेन से लिखा है, आप भी ब्लू इंक पेन से लिखेंगे। अब्दुल्ला टोल्ड हमज़ा दैट हमज़ा शुड नॉट थ्रो हिज आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, वो भी ब्लैक से लिखा है, उसका आंसर ब्लू से लिखा है। इसमें चंद चीज़ें मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ये कि आपने गैप देना होगा, शॉर्टर फिंगर का गैप लाजमी है वर्ड्स के बीच में। नो मैटर कि आपका क्वेश्चन का आंसर 2 लाइनों में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, कोई बात नहीं। आपके पास लाइंस की, पेजेस की कोई कमी नहीं है। आप इस बात की फ़िक्र मत करें कि मेरा एक आंसर ज़्यादा पेजेस में आ जाएगा, ज़्यादा लाइनों में आ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। बट आपका काम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन नज़र आना चाहिए। आपको भी अच्छा लगना चाहिए, दूसरे देखने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए। देखिए मैंने कलरिंग भी की है, आप भी इसको कलरिंग कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप खूबसूरत काम करके मुझे भेजेंगे उतना ही ज़्यादा मेरी तरफ़ से आपके लिए अच्छे रिमार्क्स आएंगे, ठीक है।
और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी देख लें। यहाँ मेरा पूरा 1 2 3 3 लाइंस में पूरा नहीं हुआ तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पर कर लिया। यह आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए 4.25 यानी तकरीबन 4.25 लाइनों में मेरा ये आंसर आया है, लेकिन मैंने उसको लिखा है 4.25 लाइनों में, गैप देकर लिखा है, गैप देने का ख्याल रखा है मैंने। आप भी गैप देने का ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज़ जो आपने फोकस करनी है वो फिर बता देता हूँ, बार बार बताने से आपको रिमाइंड हो जाएगा। ये जो 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये मिड लाइन और बेस लाइन, इनका ख्याल रखना है। जो कैपिटल होंगे वो इन लाइनों से ऊपर जाएंगे और जो स्काई लेटर्स हैं वो भी इन लाइन से ऊपर जाएंगे। देखिए टी ऊपर जा रहा है, एल ऊपर जा रहा है, डी ऊपर जा रहा है। जो ग्रास लेटर्स हैं वो बीच में रहेंगे, जैसे ये देखिए ए बीच में है, यू बीच में है, ओ बीच में है, एम बीच में है। और जो रूट लेटर्स हैं वो इन 2 लाइन से नीचे जाएंगे, जैसे देखिए ये जेड नीचे जा रहा है, यहाँ भी जेड नीचे जा रहा है, यहाँ पर जी लाइन से नीचे जा रहे हैं, यहाँ दोनों पी लाइन से नीचे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड about answers of the questions and their copy maintenance, that means कि how to maintain your copy, how to maintain your copy presentation. Dear students, आज की हमारी क्लास का इख्तिताम होता है और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को कॉपी में प्रेजेंट करने के तरीके को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और आपके लिए होमवर्क यही है कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लिखना होगा और फिर इंशाल्लाह जो टाइम आपको बताया जाएगा उस टाइम पे आपको स्कूल में आकर सबमिट कराना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका होमवर्क मैंने दे दिया है। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यही करनी है आपने कि काम अपना करना है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाल्लाह वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आ रहा हो या कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ ऐसी बात आप पूछना चाहते हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मैसेज के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर दें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका फ़ीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।